वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारा लेसन है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यूरिनरी सिस्टम, जिसे उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। कल हमने इसके अंदर अध्ययन किया था ग्लोमेरुलस और फंक्शंस ऑफ किडनीज, गुर्दों के कार्य। आज हम डिफरेंशियल स्टडी करेंगे गुर्दों की। अलग अलग जानवरों में गुर्दे कैसे पाए जाते थे। अभी तक हमने अध्ययन किया था केटल के गुर्दों में, केटल के गुर्दों का अध्ययन किया था। आज घोड़े के गुर्दों का अध्ययन करेंगे। घोड़े में दाहिना गुर्दा जो है, हॉर्स के अंदर दाहिना गुर्दा हार्ट की आकृति का होता है, हृदय की, जैसे हृदय की आकृति होती है बिल्कुल वैसे ही दायां गुर्दा जो है घोड़े का होता है। बायां गुर्दा जो है वो बीन शेप्ड आकृति, यानी सेम के जो बीज होते हैं, सेम फली के बीज, बिल्कुल वैसी आकृति का होता है। इसकी सतह जो है वो लोबुलेटेड नहीं होती, जैसे केटल में लोबुलेटेड थी, फिशर के द्वारा लोब्स बने हुए थे, वैसी स्थिति इसमें नहीं होती, ये लोबुलेटेड नहीं होता है। रीनल पिरामिड्स, जो रीनल में पिरामिड्स बनते हैं, जो आपको पहले मिलता है पिरामिड्स बनते हैं, रीनल में पिरामिड्स बनते हैं, वो पिरामिड्स इसमें विकसित नहीं होते हैं। यानी केटल में आपने पढ़ा था पिरामिड्स के बारे में कि पिरामिड्स बनते हैं केटल्स के अंदर, गुर्दे में। ये पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स गुर्दे में, मतलब जो की संख्या में 20 होते हैं। यानी केटल में संख्या में जो है कहीं 20 होते हैं, इसकी संख्या कहीं दे रखी थी, कल आपको बताया तो पढ़ाया था तब। ये जो पिरामिड्स है ये इसके अंदर घोड़े में नहीं होते, ज़्यादा विकसित नहीं होते, होते तो हैं लेकिन ज़्यादा विकसित नहीं होते। ये था राइट गुर्दे के बारे में, घोड़े के राइट गुर्दे। आपको इसके डायग्राम भी देखोगे, आपको डायग्राम जो 326 पेज पर और 324 पेज पर ये आपको डायग्राम मिलेंगे इनके, जो डिफरेंशियल वाले, ये 325 पेज नंबर 26 पे, 326 पे मिलेंगे। अब बायां गुर्दा जो है घोड़े का, बायां गुर्दा वो बीन शेप होता है और सेकंड लंबर ट्रांसवर्स प्रोसेस, यानी जो सेकंड लंबर वर्टिब्री है उसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके नीचे होता है ये गुर्दा। बायां गुर्दा लंबर ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे होता है, तथा दाहिना गुर्दा, लेकिन दाहिना गुर्दा फर्स्ट लंबर के ट्रांसवर्स प्रोसेस के नीचे होता है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। तो ये थोड़ा आगे पीछे होता है, ठीक है। इसमें रीनल पेल्विस उपस्थित होता है, यानी रीनल पेल्विस आपको पहले पढ़ाई थी कि जहाँ से हाइलस ऑफ किडनी, जहाँ से आर्टरी वेन अंदर चली जाती है उसके अंदर, और वहाँ से जहाँ से यूरेटर और यूरिनरी वेन जो है, वेन आदि निकलती है, वो जगह हाइलस बोलते हैं। और उसी हाइलस में ये एक कीप नुमा आकृति होती है, जिसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। कप नुमा है, कप नुमा आकृति है, जो बाद में जुड़ती है यूरेटर से जुड़ जाती है, यूरेटर से जुड़ जाती है, उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो ये रीनल पेल्विस जो है घोड़े में होती है, केटल में नहीं होती है, केटल में और सूअर में ये नहीं होती है। कुत्ता, अब कुत्ते में क्या डिफरेंस, दोनों गुर्दे जो है इसके बीन शेप होते हैं, यानी दोनों ही सेम के बीज की आकृति के होते हैं। इसमें भी रीनल पेल्विस जो है उपस्थित होता है, यानी रीनल पेल्विस जो है ना कप टाइप स्ट्रक्चर जो है, जिसमें से यूरेटर निकलता है और इसके अंदर से पेशाब यूरेटर में जाता है। ये
एपरेटस जो है ये कुत्ते में भी पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अब इसकी जो गुर्दे की बाहरी सतह है, कुत्ते में गुर्दे की बाहरी सतह जो है वो स्मूथ होती है, यानी चिकनी होती है, लोबुलेटेड नहीं होती है। सूअर में रीनल पेलिस नहीं होता है, जो आपको पहले बता दिया था, गाय में सूअर में रीनल पेलिस नहीं होता है। फाउल यानी मुर्गी में जो वृक्क है वो लंबे और भूरे रंग के होते हैं, यानी कि लंबाई ज़्यादा होती है और ये भूरे रंग के होते हैं। इसका डायग्राम है आपको 327 पे दिया हुआ, डोर्सल साइड है उसकी गुर्दे की। तो ये आप देख सकते हो, इसके गुर्दे के जो 3 भाग हैं, मुर्गी के गुर्दे के 3 भाग है। एक भाग है क्रेनियल पार्ट ऑफ द किडनी, यानी जो ऊपर का भाग है, क्रेनियल मतलब आगे का भाग, फिर मिडिल पार्ट ऑफ द किडनी बीच का भाग, और कोडल पार्ट ऑफ द किडनी यानी पीछे का भाग। तो ये क्रेनियल, मिडल और कोडल 3 भाग हैं। और इसके अंदर जो यूरेटर जो है उसमें सेकेंडरी ब्रांचेज भी होती है किडनी में। ये किडनी में इसकी ब्रांचेज निकली होती है यूरेटर की। तो जो घोड़ा है उसमें रीनल पेल्विस होता है, इसमें रीनल पेल्विस नहीं होगी, ये ट्यूबुल्स के द्वारा डायरेक्ट ये सेकेंड ब्रांचेज जो यूट्रस है और फिर ये यूट्रस में करके ब्लड यूरिन को ब्लैडर में भेज देते हैं। अब ये जो यूरेटर है, मूत्रवाहिनी जो है ये पेल्विस में सिमसेक्रम के नीचे, सिमसेक्रम आपने पढ़ रखा है बोन्स में, स्केलेटन में, और वर्टिब्रल कोलम आपने पढ़ रखा है। तो ये मूत्रवाहिनी जो है ये संख्या में 2 होती है, और ये पेल्विस जो है सिमसेक्रम के नीचे वर्टिब्रल कोलम के दोनों तरफ एक एक होती है, यानी ये दोनों तरफ एक एक संख्या होती है इनकी यूरेटर की। ये नली जो संख्या में 2 होती है, दाईं में बाईं, जो मेजर कैलाई से शुरू होकर ब्लैडर के ट्राइगोनिक क्षेत्र, ये ट्राइगोन में समाप्त हो जाती है। ब्लैडर का ट्राइगोन क्षेत्र जो है जहाँ पे यूरेटर घुसता है अंदर, वो ट्राइगोन क्षेत्र है। तो ये मेजर कैलाइसिस से शुरू होकर जो गुर्दे में है मेजर कैलाइसिस, और वहाँ से ब्लैडर के ट्राइगोन में समाप्त हो जाती है। जबकि अन्य पशुओं में रीनल पेल्विस में शुरू होती है, यानी इसमें रीनल पेल्विस है नहीं। बाकी जिन पशुओं में रीनल पेल्विस होता है वहाँ से यूरेटर जो है रीनल पेल्विस से शुरू होता है, क्योंकि गोवंश में रीनल पेल्विस नहीं होता है, इसलिए उसमें भी ऐसे ट्यूब के द्वारा ही है आगे उसमें ब्लैडर में घुसता है। मूत्रवाहिनी के 2 भाग होते हैं। मूत्रवाहिनी के 2 भाग, एक एब्डोमिनल पार्ट है दाएं यूरेटर से पोस्टीरियर वेना केवा के साथ में, यानी ये दाएं यूरेटर से पोस्टीरियर वेना केवा के साथ में, पोस्टीरियर वेना केवा है, वेन है बड़ी, उसके साथ में। और बायां यूरेटर जो है वो एओर्टा के साथ साथ चलकर पेल्विक कैविटी में प्रवेश कर जाता है। तो ये इसकी पोजीशन है कि भाई दायां यूरेटर जो है वो पोस्टीरियर वेना केवा के साथ में, और बायां यूरेटर जो है वो एओर्टा के साथ में चलकर पेल्विक कैविटी में प्रवेश करता है। इसका फिर होता है पेल्विक भाग वो है जो पेल्विक कैविटी में स्थित होता है। ये भाग ब्लैडर की गर्दन के नज़दीक ऊपरी सतह पर ब्लैडर की दीवार में घुस जाता है। पेल्विक कैविटी में ब्लैडर होता है, इसलिए ये ब्लैडर की गर्दन के नज़दीक, यानी जो नेक है गर्दन की उसके नज़दीक में ऊपरी सतह पर ब्लैडर की दीवार में घुस जाता है, क्योंकि आखिर तो इसको ब्लैडर में ही जाना होता है। नर में पेल्विक पार्ट जो है, नर एनिमल में पेल्विक पार्ट जो है यूरेटर का, वो वास्ट डिफरेंस को क्रॉस वास्ट डिफरेंस आपने पढ़ रखा है, वास्ट डिफरेंस उसको क्रॉस करके
कोडल फोल्ड में जेनेटल फोल्ड में प्रवेश कर जाता है। जेनेटल फोल्ड जो है उसमें प्रवेश कर जाता है। मादा में गर्भाशय के ब्रॉड लिगामेंट के ऊपरी भाग के साथ चलता है। मादा के अंदर जो ब्रॉड लिगामेंट होता है, गर्भाशय का ब्रॉड लिगामेंट है, उसके ऊपरी भाग के साथ यूरेटर चलता है। तो ये इसकी पोजीशन है यूरेटर की, जो आपको याद करनी है अगर एग्ज़ाम में आए तो इसकी पोजीशन को कंठस्थ कर लें। नेक्स्ट आता है मूत्राशय, यानी यूरेटर के बाद में यूरेटर जाता है मूत्राशय में। किडनी में ब्लड प्योरीफाई होता है, वहाँ पे यूरिन बनता है। यूरिन जो है वो यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आता है। तो ये ब्लैडर जो है ये क्या काम करता है इसके बारे में। मूत्राशय पेल्विक कैविटी में स्थित मांसल और मोटी झिल्ली द्वारा निर्मित थैला है, यानी मांसल मोटी झिल्ली द्वारा निर्मित एक थैला है जो पेल्विक कैविटी में स्थित होता है, जो पेशाब की मात्रा के अनुसार अपनी स्थिति व शक्ल बदल देता है। जैसे कैसे बदलता है, इसके अंदर ब्लड पेशाब आता है, अगर मान लो ये खाली है, अगर ब्लैडर खाली है तो इसकी शेप जो है ना पायरीफॉर्म नाशपाती के आकार की हो जाएगी। नाशपाती कैसे होती है वैसे इसकी शेप हो जाएगी। और पेल्विक कैविटी में पेल्विक कैविटी में होता है, अगर मान लो ये भरा हुआ है, पहली बात तो अगर खाली होगा तो पायरीफॉर्म इसकी शेप होगी और ये पेल्विक कैविटी में स्थित होगा। अगर मान लो ब्लैडर भरा हुआ है तो वो अंडाकार होगा और पूर्ण रूप से एब्डोमिनल कैविटी में चला जाएगा। भरा होगा तो नीचे जाएगा पेल्विक एब्डोमिनल कैविटी में। तो ये स्थिति के आधार पे भी आपको यह करना है कि खाली है तो उसकी शेप क्या है, भरा हुआ तो शेप क्या है, खाली कहाँ स्थित होता है, भरा कहाँ स्थित होता है। अब इसके 3 भाग होते हैं ब्लैडर के, वर्टेक्स बॉडी और गर्दन। वर्टेक्स बॉडी और गर्दन, यानी बॉडी जो है ये गोल व चौड़ा मध्य भाग है, ये गोल और चौड़ा है। नर पशु में इसकी ऊपरी सतह, ऊपर की सतह जो नर पशु में ऊपर की सतह रेक्टम, जेनेटल फोल्ड और वास डिफरेंस के अंतिम भाग और सेमिनल वेसिकल तक प्रोस्टेट से मिलती है। यानी ये इतने पोर्शन है, ऑर्गन है जिनके साथ इसकी डोर्सल सतह जो है ब्लैडर की मिलती है। कौन कौन सी है, एक तो है रेक्टम से भी ब्लैडर मिलता है, जेनेटल फोल्ड, वास डेफरेंस का अंतिम भाग, सेमिनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट ग्रंथियाँ जो आपने पहले पढ़ रखी है, ये सब ग्रंथियाँ और ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्लैडर के वर्टेक्स से जुड़े रहते हैं। जुड़े मतलब मिले हुए रहते हैं। मादा पशु में इसके ऊपरी सतह बॉडी ऑफ यूट्रस वेजाइना से मिलती है। मतलब जो ब्लैडर है मादा के अंदर वो बॉडी ऑफ यूट्रस की ऊपरी सतह और वेजाइना से मिलती है। ठीक है, इसके डोर्सल भाग पर एक त्रिकोणात्मक क्षेत्र होता है। जो डोर्सल भाग है उस पर एक त्रिकोण के आकार का क्षेत्र होता है जिसे ट्राइगोन कहते हैं। इसके आगे के दोनों कोणों में दोनों तरफ के यूरेटर होते हैं, यानी इसके जो कोण है ना ये ट्राइगोन, इसी के अंदर यूरेटर खुलते हैं तथा पीछे के कोण पर इंटरनल यूरिथ्रा की ओपनिंग मिलती है। यानी पीछे की कोण पर जो नीचे के कोण है अंदर की साइड का, उस पर यूरिथ्रा की ओपनिंग खुलती है, अंदर की साइड में ब्लैडर में खुलती है। अब गर्दन जो है ये ब्लैडर का पीछे का भाग है तथा ये यूरिथ्रा से जुड़ा रहता है। पीछे का भाग है और यूरिथ्रा से जुड़ा रहता है। यहाँ जहाँ से पेनिस जहाँ से ब्लैडर से जुड़ता है वो भाग है। आप ये समझ लो, पेनिस के अंदर जो ट्यूब है वो यूरिथ्रा है, उसे यूरिथ्रा बोलते हैं। फिर आता है यूरिथ्रा। ये यूरिथ्रा, चलो आज अपने अभी ब्लैडर के बारे में पढ़ा। ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो गया, अब इस
यूरिन को बाहर निकालने का काम यूरेथ्रा करता है, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।